Hey friends, today we are going to talk about circular permutation, in which in this video we are going to see arrangements around a circular table. So let's go with the statement. We have seen that r different objects can be arranged in a row in r factorial different ways. So हमें ये पता है, that is अगर एक रो में r different objects रख दिया जाए तो उसे हम कितने डिफरेंट वेज में अरेंज कर सकते हैं, दैट इज आर फैक्टोरियल वेज. बट इन केस ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन, actual position of objects are not taken into consideration, instead only their relative positions are taken. So circular permutation में क्या होता है कि इसका actual positions हम लोग नहीं लेते हैं, हम लोग इसका relative position लेते हैं. Now consequently, r of these r factorial arrangements become equivalent or identical with respect to the relative position. So यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा है कि हम लोग जो सर्कुलर टेबल में कुछ पीपल को अगर हम बैठाते हैं और वही पीपल को अगर हम लोग एक रो में खड़ा करते हैं, मान लीजिए देयर आर 5 पीपल विच आर स्टैंडिंग इन अ रो, तो उनको हम कितना वेज में अरेंज कर सकते हैं, इन 5 फैक्टोरियल वेज, डिफरेंट वेज. बट अगर हम सर्कुलर टेबल में बात करें, वही 5 पीपल को सर्कुलर टेबल में बैठाते हैं तो 5 फैक्टोरियल वेज में नहीं होता है, क्योंकि उस 5 फैक्टोरियल वेज में से 5 ऐसा वेज है जो रिलेटिवली अगर देखा जाए आर इक्विवेलेंट और आइडेंटिकल. यहाँ पर वही बोल रहा है, आर ऑफ दीज आर फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स आर इक्विवेलेंट और आइडेंटिकल. अगर एक रो में जो हमारा आर फैक्टोरियल वेज डिफरेंट वेज आता है, वो सर्कुलर में भी अगर हम लोग ले लेते हैं तो यहाँ पर डिफरेंट हो जाता है. क्यों? क्योंकि सर्कुलर में हम लोग रिलेटिव पोजीशंस का बात करते हैं और रिलेटिवली सर्कुलर परम्यूटेशन में आर ऐसा अरेंजमेंट्स हो जाता है आर फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स में से जो इक्विवेलेंट या सेम है. इसलिए इसको, दैट इज दिस आर नंबर फ्रॉम आर फैक्टोरियल वेज को हम लोग यहाँ से डिवाइड कर देते हैं. तो उसको पहले समझने से पहले यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल लिया हूँ मैं. दैट इज, लेट्स से एक सर्कुलर टेबल में 3 पीपल बैठे हुए हैं, इनको कितना वेज में अरेंज कर सकते हैं हम लोग. अगर सर्कुलर छोड़ते हैं, पहले रोज में बात कर लेते हैं. अगर एक रो में तीनों हो तो 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं. बट अगर ऐसे सर्कुलर टेबल में बैठे हुए हों तो ए बी सी, ये अरेंजमेंट सी ए बी, तो क्या हो रहा है देखिए, रिलेटिवली जस्ट ये चीज़ ऐसे घूम जा रहा है, दैट इज एक रोटेट हो जाएगा. अगर उसको राइट ऐसे रोटेट करें, एक एक करके इधर भेज दें, तो आप देख समझ पा रहे होंगे कि बस ये रिलेटिवली डिफरेंट नहीं है, बस रिलेटिविटी चेंज हो जाएगा, बस ये दोनों रिलेटिवली अलग है. तो सर्कुलर परम्यूटेशन में ये दोनों जो है वो इक्विवेलेंट है. ये दोनों क्यों? ये भी इक्विवेलेंट है क्योंकि इसको देखें, इसको अगर हम इसको और एक बार इसको इधर भेज दें, सी को इधर भेज दें और ए को इधर भेज दें, तो ये वाला मेरा अरेंजमेंट आ जा रहा है और ये तीनों अरेंजमेंट आर आइडेंटिकल. सो इसको हम यहाँ से हटाना पड़ता है फ्रॉम आर फैक्टोरियल या फ्रॉम 3 फैक्टोरियल. सो अगर 3 पीपल बैठे हुए हैं एक सर्कुलर टेबल में, तो अगर रो होता तो 3 फैक्टोरियल और वहाँ से 3 अरेंजमेंट्स ऐसे करके हट जाएंगे, तो बाई 3 कर दे रहे हैं, तो हो जाएगा 3 × 2 × 1 बाई 3. दैट इज, ऐसे सिर्फ 2 परम्यूटेशंस हो सकता है अगर 3 आदमी एक सर्कुलर टेबल में बैठते हैं. और वो हम सिंपल वेज में कैसे समझ सकते हैं. सो मान लीजिए ऐसे 3 लोग बैठे हुए हैं, ए को आप फिक्स कर दीजिए. हम लोग यहाँ क्या करते हैं, यूजुअली हम लोग करते हैं कि एक कोई भी सर्कुलर टेबल में कोई एक को फिक्स कर देते हैं और बाकी को यूजुअली रो की तरह ही फैक्टोरियल कर देते हैं. दैट इज, अगर यहाँ पर 3 लोग सर्कुलर टेबल में बैठे हुए हैं तो एक को फिक्स कर दिए और बाकी को अपने साथ, यहाँ पर कितना बाकी बचा है, 2, दैट इज 2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर दिए. तो मान लीजिए 10 बगल, अगर 10 पीपल ऐसे के बैठे हैं सर्कुलर टेबल में, एक को फिक्स कर दिए, बाकी 9 फैक्टोरियल वेज में उसको अरेंज कर सकते हैं बाकी पीपल को. सो दैट विल बी 9 फैक्टोरियल. ये कैसे आया ये हम अभी देखेंगे. सो circular permutation of n objects taken r at a time will be
1/r इंटू NPR। अब कैसे क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि NP हमको पता है NPR। अब चूजिंग R from N will be NPR। N objects taken R at a time will be NPR, जिसमें से R ऐसा होंगे जो रिपीट इक्विवेलेंट होंगे या रिपीट होंगे। सो 1/r एंड दैट विल बी आवर परम्यूटेशन। सिमिलरली अगर n सर्कुलर परम्यूटेशन n ऑब्जेक्ट टेकन n एट टाइम, मतलब n ऑब्जेक्ट्स प्ले करेंगे और n एक टाइम में n को ही लेंगे, दैट इज NPN, दैट विल बी n फैक्टोरियल। और कितना इक्विवेलेंट होगा उसमें से n नंबर ऑफ जो परम्यूटेशन होगा वो इक्विवेलेंट होगा, इसलिए 1/n दैट विल बी n माइनस 1 फैक्टोरियल। सो यहाँ से क्या हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पर जो भी एग्जाम्पल देखिए उसको यहाँ पर हम रिलेट कर सकते हैं कि अगर n पीपल सर्कुलर टेबल में बैठे हुए हैं तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस या नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जो होगा वो n माइनस 1 परम्यूटेशन फैक्टोरियल होगा इफ़ n ऑब्जेक्ट्स आर टेकन n एट ए टाइम, जिसमें से हम जितना है उस सारे को लेके कर रहे हैं और उसमें से कुछ पर्टिकुलर जैसे 10 में से कोई 5 को लेके कर रहे हैं तो समथिंग डिफरेंट विल हैपन। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं ये क्वेश्चन को, इस कंसेप्ट को हम एग्जाम्पल समझते हैं। सो 20 पर्सन वर इन्वाइटेड टू अ पार्टी, इन हाउ मेनी वेज कैन दे एंड द होस्ट बी सीटेड एट अ सर्कुलर टेबल। तो यहाँ क्या बोल रहा है, 20 पर्सन हैं जो एक पार्टी में इन्वाइटेड हुए हैं और उसमें से एक उसमें से एक है होस्ट जो सर्कुलर टेबल में बैठा हुआ है, सारे के लोग सर्कुलर टेबल में बैठे हुए हैं, उसमें से एक होस्ट भी है। तो टोटल पीपल कितना है इस पार्टी में, टोटल पर्सन जो होंगे वो होगा 20 पर्सन प्लस 1 दैट इज द होस्ट, 21 पर्सन। अब पूछा नंबर ऑफ वेज दैट दे कैन बी सीटेड इन अ सर्कुलर टेबल। तो नंबर ऑफ वेज दैट दे कैन बी सीटेड इन अ सर्कुलर टेबल विल बी, हम लोग को भी पता है व्हेन वी आर टेकिंग 21 पीपल एट अ टाइम दैट विल बी 21 माइनस 1 फैक्टोरियल। ये क्या हो गया, नंबर ऑफ वेज दे कैन बी सीटेड, नंबर ऑफ वेज दे कैन बी सीटेड, that is 21 minus 1, that is 20 factorial ways in number of ways they can be seated. Now और एक क्वेश्चन यहाँ दिया है कि in how many of these ways will two particular person will be seated on either side of the host। क्या बोलने का मतलब है कि अगर मान लेते हैं ये है सर्कुलर टेबल, यहाँ पर है होस्ट और यहाँ पर P1 ये P2 और ऐसे करके पर्सन्स 20 डिफरेंट पर्सन यहाँ बैठे हुए हैं। सो ऐसा कितना ठो, इन हाउ मेनी वेज 2 पर्टिकुलर पर्सन बी सीटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द होस्ट। 2 पर्टिकुलर पर्सन, कोई पर्टिकुलर 2 पर्टिकुलर पर्सन कैसे करके बैठ सकते हैं होस्ट के बगल में। तो इसे समझने के लिए हम क्या करेंगे, बोलेंगे कि होस्ट प्लस कोई 2 पर्सन मान लेते हैं P1 और P2, इन वी आर टेकिंग P1 और P2 फॉर दिस केस, दैट इज ये तीनों एंटिटी को हम एक सिंगल यूनिट मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पर वैसे ही बोला है कि ये तीनों एक साथ बैठेंगे, कोई 2 पर्टिकुलर पर्सन और होस्ट एक साथ बैठेगा। सो ये तीनों को एक पर्टिकुलर यूनिट मान लेंगे। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि ये P1 और P2, यहाँ पर P5 और P7 भी हो सकता है, कोई 2 पर्टिकुलर पर्सन बोल रहा है। सो अब टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितना हो गया, यहाँ पर था 21 पर्सन जिसमें से 3 निकला और 1 जुड़ा, ऐसे समझ लेते हैं 3 निकला और 1 जुड़ा, दैट इज 21 माइनस 3 प्लस 1 विल बी 19। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो 19 इस कैसे हुआ 19, और एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि ये तीनों दैट इज होस्ट, पर्सन 1 एंड पर्सन 2 को हम सिंगल यूनिट ले लेते हैं, दैट इज दे आर नॉट 3 पर्सन, दे आर 1 पर्सन। तो अगर इसको सिंगल पर्सन लेना है तो इस तीनों को हटा के 1 को लाना है, तो वही किए 21 पर्सन में 3 को हटा के 1 ला दिए, दैट इज 19 पर्सन तब है हमारे पास। और ये अब सिंपली 19 पर्सन को सर्कुलर टेबल में कैसे बैठा सकते हैं, सो 19 पर्सन्स कैन बी सीटेड इन
ये तो हमें पता है 19 माइनस 1 फैक्टोरियल वेज दैट इज 18 फैक्टोरियल, बट दैट इज नॉट द आंसर। वाई दैट इज नॉट द आंसर? क्योंकि ये तो जो पर्सन बैठ रहे हैं ये भी तो अपने में अरेंज हो सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, P1 और P2 बैठे हैं, तो यहाँ पर और एक अरेंजमेंट क्या हो सकता है, P2 एंड P1। सो यहाँ पर 2 फैक्टोरियल वेज में हम यहाँ पर इसको अरेंज कर सकते हैं। इस चीज़ को हम कितना वेज में अरेंज कर सकते हैं? अगर बोला है होस्ट के बगल में P1 और P2 बैठेगा, तो जरूरी नहीं है P1 इस तरफ और P2 इस तरफ बैठेगा, जरूर ये भी तो हो सकता है कि P2 इस तरफ और P1 इस तरफ बैठे। सो ऐसा 2 तरीका है, मतलब ये चीज़ में 2 तरीका और हो सकता है। दैट इज H यहाँ पर P1 बैठा, फिर ए होस्ट बैठा, फिर P2 बैठा, फिर P2 बैठा, होस्ट बैठा और फिर P1 बैठा। तो यहाँ 2 तरीका है, मतलब दे कैन बी अरेंज इन 2 फैक्टोरियल वेज। तो हम सिंपली क्या बोल सकते हैं, 2 पर्सन कैन बी अरेंज्ड इन 2 फैक्टोरियल वेज। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा, इन हाउ मेनी वेज these will of these ways will 2 particular person be seated on either side of the host will be 18 फैक्टोरियल इंटू 21 फैक्टोरियल। और मल्टीप्लाई क्यों हुआ? क्योंकि हमें पता है एंड है यहाँ पे, हम जानते हैं सम रूल और प्रोडक्ट रूल इन परम्यूटेशन। इन काउंटिंग टेक्निक्स में हमें पता है कि सम रूल और प्रोडक्ट रूल क्या है, तो वहाँ से हम ये प्रोडक्ट रूल के रूल से हम ये लिखते हैं। अगर प्रोडक्ट रूल में वो कन्फ्यूजन हो तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वो वीडियो को, आप वहाँ से समझ लीजिए प्रोडक्ट रूल क्या होता है। तो ये प्रोडक्ट रूल से हम बोल सकते हैं कि क्या है, 18 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, दैट विल बी द आंसर। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन से समझ में आया होगा, सर्कुलर परम्यूटेशन व्हेन वी आर टेकिंग सर्कुलर टेबल। सो इतना ही था इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे कमेंट में लिखिए अगर आपको डाउट हो तो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।